गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आज हम लोग को रिलेशन को पढ़ेंगे। हम लोगों ने मेजर ऑफ डिस्पर्सन कंप्लीट कर लिया, हम लोगों ने एक तरीके से मीन डेविएशन कंप्लीट कर लिया, हम लोगों ने मीन कंप्लीट कर लिया, हम लोगों ने मीडियन कंप्लीट कर लिया, हम लोगों ने एक तरीके से मोड कंप्लीट कर लिया है कि नहीं। मोड को जैसा कि जेड से डिनोट करते हैं, मीडियन को एम से, और जो मीन को डिनोट करते थे वो एक्स के ऊपर बार के नाम से। और हम लोगों ने डिस्पर्सन भी पढ़ा बहुत अच्छे तरीके से, है कि नहीं। तो हम लोगों ने एक तरीके से स्टैटिस्टिक्स को पूरा कवर करा है और ये कोरिलेशन अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आई थिंक सो हमारा ये लास्ट पार्ट होगा, ठीक है। तो आखिरकार कोरिलेशन होता क्या है? देखो, कोरिलेशन का यहाँ पर एक तरीके से वर्ड में ही पता चल रहा है। क्या? कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब होता है जब कभी भी दो चीजों को एक तरीके से कंपेयर किया जाए, दो चीजों को कंपेयर किया जाए। जैसे मान लो कि एक्स एक कमोडिटी है, एक ये शूज है, एक स्पोर्ट्स शू है, ठीक है, ये स्पोर्ट्स शू है, और एक है ये मान लो कि ये लेदर शूज है, ठीक है, लेदर शूज है। तो ये दोनों के बारे में अगर ये दोनों को कंपेयर किया जाए तो आखिरकार हम लोग क्या निकालेंगे? इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालेंगे। तो को रिलेशन मतलब दोनों के साथ के रिलेशन के बारे में यहाँ पर डिनोट किया जाता है। तो जैसा कि यहाँ पर डेफिनेशन में दिया गया है, इट इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड और अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक दैट मेजर्स अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन अ डिफरेंट वेरिएबल लाइक बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड। कि भाई कितना प्राइस बढ़ने की वजह से कितना डिमांड बढ़ा, है कि नहीं, ठीक है। या फिर बोला जाए कितना प्राइस बढ़ने की वजह से कितना सप्लाई बढ़ा। तो इनके बीच का रिलेशनशिप डिनोट करता है कि क्या पॉजिटिव रिलेशन है कि नेगेटिव रिलेशन है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। जनरली दो होते हैं, अभी आगे जाके पढ़ेंगे। तो यहाँ आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि कोरिलेशन में क्या करता है, क्या किया जाता है कि दो वेरिएबल्स को एक तरीके से, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स को एक तरीके से रिलेट करने के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो आई होप तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कोरिलेशन का। अभी आगे जैसे जैसे धीरे धीरे पढ़ेंगे थोड़ा सा आप लोगों को और भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए पहले स्लाइड में चलते हैं। ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, तो लोग टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से पीडीएफ वगैरह आप लोगों को मिल जाता है अगर आप लोग प्रिंट आउट करा के रिवाइज करना चाहते हैं तब, ठीक है। चलिए पहले स्लाइड पर चलते हैं जल्दी से। तो पहले स्लाइड में दिया गया हम लोगों को कि पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है। तो जनरली दो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कोरिलेशन होता है। इसके बाद भी हम लोग एक लीनियर और नॉन लीनियर पढ़ेंगे। तो पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है? व्हेन टू वेरिएबल्स मूव्स इन अ सेम डायरेक्शन। अगर दो वेरिएबल, जैसे मान लो कि एक एक्स वेरिएबल है, एक वाई वेरिएबल है एक कंपनी का, ठीक है, और दूसरे कंपनी का भी क्या है कि एक एक्स वेरिएबल है, एक वाई वेरिएबल है। जैसे दोनों दो केस में बता रहा हूँ, ये दो कमोडिटीज हैं, एक तरीके से इसका डिमांड और सप्लाई के बारे में बताया जा रहा है। when one increases and other also increases and when one decreases also other decreases, such relation is known as positive relation। कैसे होगा? जैसे मान लो x है, x अगर इंक्रीज कर रहा है तो अगर y भी इंक्रीज कर रहा है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव रिलेशन है। अगर x और y है, अगर x डिक्रीज कर रहा है और y भी क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, सॉरी, तो क्या है? एक तरीके से पॉजिटिव रिलेशन है, मतलब दोनों सेम तरीके से बिहेवियर कर रहा है, ठीक है। जैसे अगर देखा जाए कि x है 10 और ये y है वो 100 है, तो ये 10 से 20 हुआ तो ये भी बढ़ा, है कि नहीं। मतलब ये भी इंक्रीज कर रहा है तो ये भी इंक्रीज कर रहा है, मतलब x वेरिएबल भी इंक्रीज कर रहा है तो y वेरिएबल भी इंक्रीज कर रहा है। सेम उसी तरीके से देखो, ये भी डिक्रीज कर रहा है, एक्स वेरिएबल भी डिक्रीज कर रहा है तो वाई वेरिएबल भी डिक्रीज कर रहा है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन क्या करेंगे? व्हेन द टू वेरिएबल चेंजेस इन द डिफरेंट डायरेक्शन। अगर मान लो कि एक्स जो है वो इंक्रीज कर रहा है लेकिन जो वाई वेरिएबल है वो डिक्रीज कर रहा है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव कोरिलेशन। जैसा कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में भी डिनोट किया है। देखो 1 2 3 मतलब ये बढ़ रहा है लेकिन ये क्या कर रहा है? 5 4 2 1 मतलब एक तरीके से घट रहा है, मतलब ये क्या हो गया? नेगेटिव कोरिलेशन के बारे में डिनोट किया जा रहा है। तो आई होप सो दोनों चीज क्लियर होगा यहाँ पर, पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन। जल्दी से हम लोग जाने की कोशिश करते हैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर, लेकिन पहले उसके लीनियर और नॉन लीनियर कोरिलेशन क्या होता है। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव, उसी तरीके से लीनियर और नॉन लीनियर कोरिलेशन। व्हेन अ टू वेरिएबल चेंजेस इन अ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मतलब दोनों का चेंज होने का प्रोपोर्शन जो है वो सेम है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, सेम प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है या घट रहा है, तो हम लोग उसको बोलेंगे लीनियर कोरिलेशन। व्हेन टू वेरिएबल्स डू नॉट चेंजेस इन एनी कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कि दोनों में से कोई कांस्टेंट प्रोपोर्शन पर चेंज नहीं हो रहा है,
तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, नॉन लीनियर। जैसे कि यहाँ पर 2 से 4 हुआ, 2 का गैप है, 4 से 6 हुआ, 2 का गैप है, मतलब ये सब में क्या है, 2 का गैप है। सेम उसी तरीके से नीचे क्या है, 5 का गैप है, मतलब इसमें भी सेम तरीके से वैरी कर रहा है कि नहीं, तो मतलब कांस्टेंट वे में वैरी कर रहा है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर 2 4, मतलब ये क्या कि 2 में इंक्रीज कर रहा है, इधर +2 इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 + 4 7, 7 + 5, फिर ये मतलब कांस्टेंट प्रोपोर्शन में नहीं हो रहा है। तो जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन में नहीं होगा वो नॉन लीनियर हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, लीनियर और नॉन लीनियर दोनों कंप्लीट हो गया होगा। ये थोड़ा सा पूछा जाता है अगर थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए आप लोगों का। ठीक है, अब आते हैं जो एक मेन यहाँ पर मैटर है एक तरीके से, या फिर मेन जो चीजें हैं जो करनी है आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद मान लो कि आपका आंसर आया 1.20, तो आखिर क्या भाई, जो आपका कोरिलेशन आया, रिलेशन आया, वो आया 1.20 और ये पॉजिटिव में है, तो आप लोग लिखोगे क्या इसको, तो यहाँ पर बोला गया जो +1 रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या बोलेंगे, यहाँ परफेक्ट आ गया और यहाँ पॉजिटिव, तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, तो इसको क्या बोलेंगे एक तरीके से, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, अगर इसी में अगर माइनस आ जाता, ठीक है, R = क्या होता, -1.20, मतलब क्या माइनस है तो नेगेटिव की हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, परफेक्ट 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 नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, क्लियर। सेम उसी तरीके से हाई पॉजिटिव कोरिलेशन, जब +0.75 से 1 के बीच में अगर आंसर आ रहा है, जैसे आपका आंसर आ गया अगर मान लो कि 0.82 प्लस में, तो आपका हाई पॉजिटिव कोरिलेशन हो जाएगा, हाई पॉजिटिव कोरिलेशन हो जाएगा। सेम उसी तरीके हाई नेगेटिव कोरिलेशन अगर ये माइनस में होगा, -0.82, है कि नहीं। उसी तरीके से मॉडरेट होता है 0.25 से 0.75, ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लो, इसमें आधे नंबर कट जाते हैं। ठीक है, अगर आप लोग लास्ट में लिखोगे नहीं कि ये कौन सा डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, कौन सा डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, तो आप लोगों का आधा नंबर जो है वो कट जाएगा, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, और 0 में 0 आएगा और लो में 0 से 2.5 तक। ठीक है, चलिए चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं जल्दी से। तब देख लेते हैं क्या आखिरकार मेथड क्या होता है एस्टिमेट करने का कोरिलेशन। देखो 3 मेथड होता है जिसके थ्रू हम लोग कोरिलेशन को मेजर करते हैं या फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। तो 3 मेथड में क्या है, स्कैटर डायग्राम है, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है और स्पीयरमैन रैंक ऑफ कोरिलेशन है। तो ये 3 मेथड है जो आप लोगों को पढ़ने हैं कोरिलेशन के। ठीक है, तो कोरिलेशन को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से भी पढ़ेंगे, है कि नहीं। तो पहले स्कैटर डायग्राम देखते हैं। स्कैटर डायग्राम बहुत ईजी है, ये डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है कि डायग्राम के रूप में हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कोई पॉजिटिव रिलेशन को या फिर नेगेटिव रिलेशन को। तो स्कैटर डायग्राम ऑफर्स अ ग्राफिक एक्सप्रेशन, ग्राफिकल फिगर मतलब डायग्राम के बेसिस पर, और ऑफ द डायरेक्शन एंड डिग्री ऑफ द कोरिलेशन। अगर मान लो कि परफेक्ट पॉजिटिव है, परफेक्ट पॉजिटिव है, अगर एग्जाम में आ गया कि परफेक्ट पॉजिटिव का बनाइए आप भाई, तो परफेक्ट पॉजिटिव का बनाओगे तो आप लोग डॉट 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 करके 0 से लेकर पूरे ऊपर तक लेके जाओगे, तो ये क्या होगा, नीचे से ऊपर जाएगा। अगर आप नेगेटिव बनाओगे परफेक्ट नेगेटिव का, तो ऊपर से नीचे आएगा, मतलब y से x एक्सिस को टच करेगा, ये याद कर लेना। ठीक है, पॉजिटिव अगर होगा तो 0 को टच नहीं करेगा, एक लाइन जाएगा और आसपास में जो होगा वो एक तरीके से डॉट 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 क्रिएट कर दोगे आप लोग, तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन हो जाएगा। इसका डिनोट करने का मतलब है कि यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन है, लेकिन परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव है। नेगेटिव होगा अगर जस्ट उल्टा होगा, जैसे इसी का उल्टा कर दें हम लोग, लेकिन इसमें डॉट 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 लगा दें और आसपास में और एक स्ट्रेट लाइन जाएगा। अगर नो कोरिलेशन, अगर जीरो है, कोरिलेशन क्या है, जीरो है, तो हम लोग एक तरीके से कहीं भी डॉट लगा के हम लोग डिनोट कर सकते हैं उसको कि यह क्या है, कि कोई रिलेशन नहीं है एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल को। क्लियर, तो ये पांचों डायग्राम आप लोग थोड़ा सा अच्छे तरीके से देख जरूर लीजिएगा एक बारी। अब आते हैं थोड़ा सा कि एक क्वेश्चन करते हैं कि भाई कि आखिरकार अगर क्वेश्चन आ गया सर कि स्कैटर डायग्राम पर तो कैसा आएगा। तो फॉलोइंग टेबल्स दिया हुआ है, गिव अ वेट एंड हाइट एंड वेट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास, मेक अ स्कैटर डायग्राम टू शो द रिलेशनशिप इज पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या रिलेशनशिप है, पॉजिटिव नेगेटिव है, इफ रिलेशनशिप इज स्ट्रांग और वीक। तो हमने देखा कि ये हाइट दिया हुआ है और वेट दिया हुआ है। हाइट जो है वो घटता जा रहा है और जो हमारा एक तरीके से वेट है वो अलग अलग वेट दिया हुआ है। तो अगर हम लोग देखें तो एक तरीके से हाइट इधर बना लेंगे, वेट इधर बना लेंगे। अगर आ गया वेजेज और सैलरी, तो
हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट आता है या कुछ भी आता है तो हम लोग उसको क्या रखेंगे, इधर रखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट वगैरह, ठीक है। तो हाइट ले लिए, हाइट क्या है, मैक्सिमम 200 तक गया है, तो यहाँ पर पहले 150, सबसे छोटा कौन है, 150 है हाइट, तो 150 रख लेते हैं। फिर 160 है, 170 कर लेते हैं, 180 कर लेते हैं, 10 का गैप कर लेते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर आराम से हम लोगों ने वाई एक्सिस पर कर लिया। एक्स एक्सिस पर क्या होगा, वेट आएगा। वेट क्या है हमारे पास, 50 से लेकर 65 तक है कि नहीं, 50 से लेकर 65 तक, 50, 55, 60, 65। तो अब मान लो कि यहाँ पर आया 180, तो पहले में क्या 180 और 65, तो अब देख लेते हैं कि 65 यहाँ पर है और 180 है, तो 180 आ गया आपका यहाँ पर, ये यहाँ पर आ गया ना, ये वाला चीज, और ये 65 आ गया, तो यहाँ पर ये ऐसे, तो मतलब पॉइंट यहाँ पर बना देंगे। एक तरीके से इमेजिनरी पॉइंट बनाते जाना है आप लोगों को, ठीक है। अब ये डॉट 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 अगर आपका, अब जैसे 54 आ गया, 54 और 150, तो 54 यहाँ पर आएगा इसके पहले, तो 150 अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, 54 और 150, तो ये वाला आ गया, ठीक है। सेम इसी तरीके से 55 और 158, तो 55 आ गया और 158, मतलब ये वाला आ गया 158 आ गया और 55 है, सॉरी, तो ये वाला आएगा, ठीक है, 55 और 158, ठीक है, ये लाइन आ गया। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर देखो ये वाला लाइन आ गया, सॉरी ये वाला लाइन आ गया। तो इसी तरीके से हम लोग सारे डॉट को कनेक्ट कर सकते हैं, इधर हाइट को ले सकते हैं और जो पॉइंट आएगा उसको हम लोग मार्क कर लेंगे, क्लियर। तो यहाँ बोला जा रहा है एबव डायग्राम में शो किया जा रहा है पॉजिटिव रिलेशनशिप। देखो पॉजिटिव रिलेशनशिप में भी मैंने बताया क्या है पॉजिटिव रिलेशनशिप भाई। पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है हमारा वो क्या है कि इसमें डॉट 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 होगा और एक तरीके से ऐसे बढ़ रहा होगा, तो हमारे पास बढ़ ही रहा है भाई पॉजिटिव कोरिलेशन में। देखो डॉट 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 है, ठीक है। अगर इसको एक लाइन बना के देख लेंगे हम लोग, तो अगर लाइन बनाएंगे तो कोई पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है ना, ये पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, तो पॉजिटिव यहाँ पर रिलेशन है दोनों के बीच में। द डॉट इज मूविंग अपवर्ड, डॉट क्या हो रहा है, अपवर्ड मूव कर रहा है, तो जब अपवर्ड मूव करेगा तो हम लोग उसको पॉजिटिव कोरिलेशन बोलेंगे, पर्टिकुलरली कोर्स ऑफ लेफ्ट टू राइट, और लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज कर रहा है, तो एक तरीके से हम लोग इसको पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव परफेक्ट नेगेटिव नहीं करेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। अगर वो जीरो से स्टार्ट होता, अगर मान लो यहाँ जीरो से स्टार्ट होता, तब हम लोग उसको परफेक्ट पॉजिटिव परफेक्ट नेगेटिव में डिनोट कर सकते थे। तो ऐसा आएगा, आने का कम चांस है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग नजर देख लीजिए, एक बारी नजर घुमा लीजिए, ताकि आप लोगों का पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट ना रहे। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब आते हैं सेकंड वाले मेथड पर, कार्ल पियर्सन गिवन है क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कोरिलेशन। ये भी एक कोरिलेशन निकालने का तरीका है जो कार्ल पियर्सन ने दिया था, है कि नहीं, बहुत अच्छे तरीके से कार्ल पियर्सन ने दिया था। और इसका जो फॉर्मूला होता है जनरली रिटन इन आर, जो कोफिशिएंट ऑफ कार्ल पियर्सन को हम लोग डिनोट करते हैं कोरिलेशन को, वो आर से डिनोट किया जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो जनरली ये है, लेकिन जो मॉडिफाइड वर्जन फॉर्मूला है वो ये है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को अप्लाई करना है। इसका जो फॉर्मूला है, अगर जो जनरली कोरिलेशन, जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है कार्ल पियर्सन का, वो जनरल सबसे शुरुआत वाला जो मेथड था वो सम ऑफ एक्स वाई था, सम ऑफ एक्स वाई बाई एन, और ये क्या है सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, ठीक है। तो ये एक वो फॉर्मूला था जो कि आप लोग, या फिर इसको सिग्मा को हम लोग क्या बोलते थे, एक बार इसको स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते थे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के नाम से डिनोट करते थे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये वाला है, क्योंकि ये वाला मॉडिफाइड वर्जन ऑफ कार्ल पियर्सन फॉर्मूला याद रखना है। ये क्या है, आर इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स वाई, और यहाँ क्या होता है अंडर रूट सम ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू सम ऑफ वाई स्क्वायर, सारे क्या रहेंगे, ये नीचे रहेंगे, क्लियर। तो यहाँ पर क्या क्या डिनोट किया जाता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो आर जो है वो एक तरीके से यहाँ पर एक्स कैसे निकालेंगे, एक्स निकालेंगे एक्स माइनस एक्स मीन से, जैसा कि मैंने बताया था ये छोटा एक्स है, ठीक है। सेम उसी तरीके से जो y निकालेंगे छोटा y, वो क्या निकालेंगे y माइनस वाई बार से। तो यहाँ दो तरीके से x का अलग मीन निकलेगा, x का अलग मीन निकालेंगे और y का अलग मीन निकालेंगे। अब आप लोग बोल रहे हो सर दोनों का अलग अलग मीन निकलेगा, कैसे निकलेगा, तो मैं तुरंत बताता हूँ आप लोगों को जल्दी से, क्योंकि ये आप लोगों को याद रखना है। यहाँ से x निकलेगा तो यहाँ से आप लोग एक्स स्क्वायर निकाल लोगे, तो एक्स स्क्वायर तो सम कर लोगे, फिर यहाँ पर वाई स्क्वायर कर लोगे तो इसका भी सम कर लोगे, है कि नहीं। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को याद होना चाहिए फॉर्मूला, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, क्लियर। चलिए अब चलते हैं जल्दी से क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन पर बोला गया है कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इन द गिवन डेटा। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोला है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जैसे बोलेगा
वैसे आप लोगों को कार्ल पियर्सन ध्यान में आना चाहिए, क्योंकि कार्ल पियर्सन से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला याद रखना। तो कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला अभी मैंने बताया, क्या है भाई, R इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स वाई और डिवाइडेड बाई अंडर रूट सम ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू सम ऑफ वाई का स्क्वायर। तो ये हमारा कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला है। अब x और y दिया हुआ है, तो पहले x निकालते हैं। x दिया हुआ है तो x देख लेते हैं। x क्या दिया हुआ है, 2 से लेकर 8 तक। तो 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारा क्या निकल गया, x निकल गया। अब हम लोग छोटा x निकालना है ना इसमें, तो छोटा x निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, x इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स मीन। अब x माइनस एक्स मीन करते हैं, x माइनस एक्स मीन करते हैं, और इसमें हम लोग जो लेंगे वो ऐसा नहीं करेंगे कि हम लोग अगर माइनस में आएगा तो माइनस में लेंगे, प्लस में आएगा तो प्लस में लेंगे। वो पहले वाले मीन डेविएशन में क्या होता था, हम लोग अगर रहता था तो उसको डाइवर्ट कर देते थे। क्लियर। तो यहाँ पर 2 आ गया, तो मीन कैसे निकलेगा भाई x का, तो पहले सम ऑफ x करेंगे, है कि नहीं। तो सम ऑफ x जो आएगा मेरा 2 + 4 प्लस ये आ गया मेरा 35, ये 35 आ गया। n कितना है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब n इज इक्वल टू 7 आ गया। मतलब जो मीन निकलेगा, मीन इज इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ x बाई n। तो सम ऑफ x बाई n क्या हो गया भाई, सम ऑफ x बाई n हो गया 35/7। तो 7 5 जा 35, मतलब x का मीन जो आ गया मेरा, क्या हो गया, मीन जो आ गया मेरा वो आ गया 7। ठीक है, नहीं सॉरी 5 आया, क्या आया, 7 5 जा 35 है ना, तो यहाँ पर 5 आ गया। इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, 5 लिख लेते हैं। 5 आ गया। अब हम लोग जल्दी से माइनस करते हैं, 5 से माइनस करेंगे, जैसे 2 माइनस 5 करेंगे तो -3, फिर क्या करेंगे, 3 माइनस 5 करेंगे तो -2, 4 माइनस 5 करेंगे तो -1, 5 माइनस 5 करेंगे तो 0, 6 माइनस 5 करेंगे तो 1, 7 माइनस 5 करेंगे तो 2, 8 माइनस 5 करेंगे तो 3। ठीक है, तो अगर इसको निकालेंगे सम ऑफ x को, सम ऑफ x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि 3 2 ये माइनस माइनस में, ये प्लस में, तो 3 2 5 1 6 -6 आ गया, तो ये गया। अब हम लोग को एक और चाहिए x से रिलेटेड, एक एक्स स्क्वायर चाहिए, है कि नहीं। तो एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर एक्स स्क्वायर कर लेंगे, जो कि हम लोग स्क्वायर ऑफ डेविएशन बोलते हैं, स्क्वायर ऑफ डेविएशन। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। तो इसका सम बहुत जरूरी है, सम ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसके फॉर्मूले में भी इस्तेमाल होगा। तो 9 4, ठीक है 1, फिर उसके बाद 1 4 9, उसके बाद 28 आ गया। तो हमारे पास एक तो कंप्लीट हो गया, मतलब एक्स वाला पार्ट का कंप्लीट हो गया। देखो एक्स में हमको x चाहिए था, अभी सम ऑफ एक्स वाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आगे चके, लेकिन एक्स स्क्वायर भी निकाल दिए। अब आते हैं हम लोग y निकालते हैं। मैं दूसरा मार्कर यूज कर रहा हूँ थोड़ा सा, y। तो y निकालने के लिए y क्या है भाई, 4 7 8 9 10 14 और 18। तो हम लोग जल्दी से y मीन निकाल लेते हैं, क्योंकि y छोटा y निकालने के लिए क्या होता है, y माइनस y मीन, है कि नहीं। तो ये वाला, तो मीन निकालते हैं, तो सम ऑफ y मेरा निकल जाएगा, अगर जोड़ेंगे इसको जल्दी से तो हमारा 70 आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो n इज इक्वल टू 7 है, तो हमारा y जो मीन आएगा वो कितना आएगा, y मीन इज इक्वल टू 70/7, तो इसका मतलब कितना आ गया, 10 आ गया। तो हमारा y मीन जो आ गया वो 10 आ गया। 10 से माइनस करते जाओ, 4 माइनस 10 -6, फिर 7 से माइनस करेंगे 10 को, देखो 7 से, इसमें से इसको माइनस करते जाएंगे, है कि नहीं। तो फिर उसके बाद -6 आ गया, फिर -3 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर -1, फिर 0, 0 के बाद आ गया 4, उसके बाद आ गया आपका 8। ठीक है, तो सम ऑफ y भी हमारा क्या हो जाएगा, 8 4 12, 6 और 3 9 2 11 1 12, तो 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर y स्क्वायर कर लेंगे, 6 6 जा 36 होगा, 3 3 जा 9 होगा, 2 2 जा 4 होगा, 1 होगा, 4 4 जा इधर 0 हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 8 8 जा 64। तो यहाँ पर सम ऑफ वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्योंकि वाई स्क्वायर भी हम लोगों को पता होना चाहिए। तो वाई स्क्वायर हो जाएगा हमारा 130। क्लियर, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है सर। अब उसके बाद एक ही चीज बचा है हमारे पास, सम ऑफ, देखो सम ऑफ वाई स्क्वायर निकल गया जो कि हमें चाहिए था, सम ऑफ एक्स स्क्वायर भी निकल गया जो हमें चाहिए था। अब एक ही चीज बचा हुआ है हमारे पास, सम ऑफ एक्स वाई। तो सम ऑफ एक्स वाई कैसे निकालेंगे, छोटा एक्स कहाँ है भाई, छोटा एक्स है हमारे पास, छोटा एक्स है 3, देखो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, छोटा एक्स यहाँ पर आ गया, मतलब ये वाला,
और ये छोटा y, मतलब इनको इन दोनों को एक तरीके से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जल्दी से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो 3 + 6 कितना हो गया, 18 हो गया, मतलब प्लस का 18 आ गया। फिर आ गया 2 और 3, 2 3 जा कितना हो गया, 6 आ जाएगा, प्लस का 6 आएगा। उसके बाद इंटू करोगे तो 2 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर करेंगे तो 8 आएगा और 24 आएगा। 24 कैसे आया, 8 और 3 जा, देखो यहाँ पर 8 3 जा 24। तो यहाँ पर सम ऑफ एक्स वाई निकाल लेते हैं। सम ऑफ एक्स वाई मेरे कितना आएगा, 24 + 8, जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। 8 आ गया, 2 6 18, इसका मतलब 58 आ गया। ये क्या हो गया, 58 आ गया। अब यहाँ पर हम लोग कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला लिख लेंगे। R = कोरिलेशन में क्या होता है, सम ऑफ एक्स वाई और बाई क्या होगा, सम ऑफ अंडर रूट में जाएंगे, सम ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू सम ऑफ वाई का स्क्वायर। यहाँ हो गया, तो सम ऑफ एक्स वाई कितना आया, ऊपर 58 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे रूट में बोला गया है, तो रूट में क्या हो, सम ऑफ एक्स स्क्वायर। सम ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है मेरा भाई, 28 है, तो 28 कर लेते हैं। ठीक है, 28 इंटू 130, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 58 और नीचे रूट में दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दो। रूट को मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आएगा, 3640। ठीक है, अब 3640 को अगर इसका रूट निकालोगे, अब मैं रूट निकालने का तरीका थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है, लास्ट में बताऊंगा, तो आप लोग ध्यान देखिए, जरूर देखिएगा लास्ट वाले वीडियो में कि कैसे रूट कैसे निकाला जाता है। अगर इसका मैंने कैलकुलेटर से रूट निकाला, क्योंकि आईएससी वाले में जो कैलकुलेटर है वो अलाउड है और जो सीबीएसई में वो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो आप लोग इसको देख के चलिएगा। 58 और इसको रूट निकाला तो 60.33 आया। ठीक है, तो इसका R = क्या हुआ, 0.96, और ये क्या है, प्लस में आया। तो ये क्या 1 से बड़ा है कि छोटा है, 1 से छोटा है, तो हम लोग बोलेंगे इट इज अ सिचुएशन ऑफ हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। हाई पॉजिटिव कोरिलेशन समझ में आ गया, हाई पॉजिटिव कोरिलेशन का सिचुएशन है। क्लियर, तो यहाँ पर आई होप सो ये पूरे अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अब आते हैं शॉर्टकट मेथड पर। शॉर्टकट मेथड क्या है भाई, जल्दी से देख लेते हैं। शॉर्टकट मेथड में भी सेम है, थोड़ा सा फॉर्मूला भी सेम रहेगा, कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन शॉर्टकट मेथड में क्या होगा वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि थोड़ा सा जो फॉर्मूला होगा थोड़ा सा डेविएट होगा, शॉर्टकट में डेविएशन आ जाएगा। डेविएशन ऑफ एक्स, डेविएशन ऑफ वाई, मतलब सम ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स, डेविएशन ऑफ वाई माइनस सम ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स, मतलब ये वाला फॉर्मूला है आपका। ठीक है, बाई एन हो जाएगा, और नीचे रूट में पहले x वाला काम होगा फिर y वाला काम होगा, मतलब सम ऑफ dx का स्क्वायर। अब dx कैसे निकालते हैं, dx = x - a। एक बार क्वेश्चन करते हैं तो उससे क्लियर होगा फटाफट। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। तो क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है प्राइस, कि सर फॉर्मूला कैसे पुट करेंगे वो मैं बताता हूँ जल्दी से। तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या क्या निकालना है, तो पहले दिया क्या है वो देख लेते हैं। तो हम लोग इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको x मान लेते हैं, प्राइस को x मानते हैं। प्राइस है मेरा 4 6 8 15 और 20, तो ये हमारा क्या हो गया, प्राइस हो गया। y को हम लोग एक तरीके से लिख लेते हैं, लेकिन x से पहले रिलेट करते हैं। x से हम लोग क्या चाहिए, डेविएशन ऑफ x, तो dx जो निकालते हैं वो dx निकालते हैं x - a। जो x रहता है उसमें माइनस करते हैं a, तो a हम लोग किसी x से चूज कर लेंगे। तो a हमने चूज कर लिया, मान लो 8। ठीक है, हमने a चूज कर लिया 8, तो a मेरे पास कितना आ गया, 8 आ गया। तो यहाँ पर x - 8, तो मतलब -4 - 8 आ गया, तो कितना आ गया, -4। फिर क्या हो गया, 6 - 8 आ गया तो -2। फिर 8 - 8 आ गया तो 0। फिर 15 - 8 आ गया तो 7। फिर 20 - 8 आ गया तो कितना हो गया हमारा, 12। क्लियर, तो हमें चाहिए सम ऑफ dx चाहिए कहीं, हाँ सम ऑफ dx चाहिए भाई, तो हम लोग लिख लिए यहाँ पर सम ऑफ dx की जरूरत है भाई। तो सम ऑफ dx कितनी आई, 39। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख लिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग एक्स स्क्वायर करेंगे, डेविएशन का स्क्वायर करेंगे। तो डेविएशन का स्क्वायर का मतलब कि ये जो dx आया है, ये dx आया हमारा, dx आया पूरा वैल्यू, इसको स्क्वायर करेंगे। 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 0 का 0, 7 7 जा 49, और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। तो क्या मुझे चाहिए, सम ऑफ dx का स्क्वायर चाहिए भाई। तो बहुत ईजी है भाई, सम ऑफ dx का स्क्वायर, थोड़ा सा तवज्जो दोगे तो मजा आ जाएगा। क्लियर, तो ये हमारा अगर पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 213 आएगा। क्लियर, सप्लाई। अब सप्लाई हम लोग, अब x का काम हो गया, मतलब dx चाहिए था और dy चाहिए था और उसका स्क्वायर चाहिए था, मतलब dx चाहिए था और dx का स्क्वायर चाहिए था, दो चीज चाहिए था, एक dx चाहिए था, एक dx का
स्क्वायर चाहिए था, तो हम लोग dx को स्क्वायर में बदल दिए, तो ये दोनों हमारा निकल गया। अब y का पार्ट लेते हैं। अब y का जो पार्ट है वो क्या है मेरा, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है। तो हम लोग जल्दी से क्या ले लेते हैं, पहले यहाँ से ले लेते हैं एज्यूम। एज्यूम हमने 20 ले लिया, एज्यूम ले लिए तो एज्यूम 20 आ गया। अब यहाँ y माइनस ए कर देंगे। y माइनस ए मतलब क्या, जो y हमारा ये है, तो y माइनस ए 20 तो 10 आ गया, -10 आ गया, ठीक है। उसके बाद 15 माइनस 20 तो -5 आ गया, है कि नहीं। फिर उसके बाद 20 माइनस 20 0 आ गया, 25 माइनस 25 आ गया, फिर 30 माइनस 20 कितना आ गया, 10 आ गया। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो सम ऑफ डी वाई चाहिए, तो सम ऑफ डी वाई कितना हो गया, 10 प्लस 15, 10 प्लस 15, तो हमारा एक तरीके से डी वाई 0 आ गया। क्लियर। अब इसका स्क्वायर करेंगे, 10 10 जा 100, 5 5 जा 25, 0 5 5 जा 25 और 10 10 जा 100। तो यहाँ पर सम ऑफ डी वाई का स्क्वायर भी चाहिए भाई, तो 100 125 125 कितना हो गया, 250 हो गया। क्लियर। तो यहाँ पर मेरा 250। अब एक और चाहिए सम ऑफ डी एक्स और डी वाई, तो सम ऑफ डी एक्स और डी वाई को क्या करेंगे, जो डी एक्स है, ये वाला डी वाई है और ये डी एक्स है, इनको क्या करेंगे, एक तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब -4 और इंटू -10, -4 -10 कितना होगा, 40 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 आ गया, 2 और 5 कितना हो गया, 10 हो गया। इसी तरीके से दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 0 आ गया, उसके बाद 35, फिर 120। तो सम ऑफ डी एक्स डी वाई कितना होगा, सम ऑफ डी एक्स और डी वाई इज इक्वल टू हमारा नीचे आ जाएगा 120, 40, 160, 160, 170, 135, 0, 205, 205 आ गया। अब मुझे सारी चीज़ें पता हो गई। अब हम लोग जस्ट इस फॉर्मूले पे पुट करेंगे। इस फॉर्मूले पे कैसे पुट करेंगे, r इज इक्वल टू, फॉर्मूले पे पुट करने का तरीका बता रहा हूँ। सम ऑफ डी एक्स और डी वाई यहाँ पर है, सम ऑफ डी एक्स और डी वाई मतलब क्या करेंगे, 205 ऊपर लिख देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। dx और dy मतलब सम ऑफ dx कितना है भाई, सम ऑफ dx है हमारे पास, सम ऑफ dx ये वाला है 13 है, ये 205 था, ये 205 है, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है, 13 है, तो 13 इंटू क्या करेंगे, dy कितना है, dy मेरा 0 है, dy 0 है, तो यहाँ 0 से इंटू कर देंगे, इसको ब्रैकेट में कर देंगे, नीचे n है, n मेरे n कितना है, n इज इक्वल टू हमारे पास है, अगर देखा जाए n इज इक्वल टू 5 है कि नहीं, अगर देखा जाए n इज इक्वल टू 5 यहाँ पर भी है, 1 2 3 4 5, तो n इज इक्वल टू 5 हो गया, तो नीचे 5 लिख दिए। अब यहाँ पर नीचे वाला काम तमाम करेंगे, ठीक है। नीचे रूट करेंगे, सम ऑफ dx का स्क्वायर, सम ऑफ dx का स्क्वायर कितना है, 213, तो 213 माइनस सम ऑफ dx का स्क्वायर कितना है, होल स्क्वायर, ठीक है। सम ऑफ dx का स्क्वायर मतलब 213, सम ऑफ dx का स्क्वायर, dx का स्क्वायर जो है हमारा, सम ऑफ dx का स्क्वायर कितना है भाई, 13, ये dx है, अब dx का स्क्वायर हो गया 13 का स्क्वायर। यहाँ कंफ्यूजन नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर सम ऑफ dx बोला है, तो सम ऑफ dx ये है, लेकिन होल स्क्वायर है ना, यहाँ होल स्क्वायर बोला है, इसका 13 का स्क्वायर बाई n मतलब क्या हो गया, 5 हो गया, क्या हो गया, 5 हो गया, तो ये हो गया। अब इंटू कर देंगे, इंटू कर देंगे रूट में, अब रूट में इधर क्या हो जाएगा, सम ऑफ डी वाई स्क्वायर कितना हो गया, 250, तो 250 माइनस डी वाई कितना हो गया, डी वाई 0 है, तो 0 का स्क्वायर बाई 5। क्लियर। तो r इज इक्वल टू क्या निकल गया, 205 में माइनस करेंगे यहाँ पर तो 0 आ जाएगा, तो एक तरीके से हमारा 205 आ गया, क्योंकि ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, ये वैल्यू 0 हो जाएगा, तो 205 माइनस 0 205, नीचे का सॉर्ट आउट हो गया। 213, तो 213 माइनस 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, तो 169 डिवाइडेड बाई 5 यहाँ पर आ गया रूट में, ठीक है। ये इंटू आ गया, अब रूट में लिख लेते हैं 150, तो -0 तो 250 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सॉरी 250 आ जाएगा। अब इसको पूरे अच्छे तरीके से अगर कैलकुलेट करेंगे, r इज इक्वल टू 205 और नीचे आ जाएगा हमारा, अगर इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इसको काटेंगे तो हमारा आएगा 33.80, क्या आएगा, इसको 33.80, जब माइनस करेंगे फिर इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा नीचे आ जाएगा 211.70, जो कि हमारा 0.97 बता रहा है प्लस का, तो हमारा ये कोरिलेशन हो गया। तो इसको थोड़ा कैलकुलेट कीजिएगा आप लोग ध्यान से, ताकि आप लोगों का पहले रूट वाला कैलकुलेट करना है, फिर दोनों रूट को इनटू कर देना है। क्लियर। चलिए, आई होप सो शॉर्टकट मेथड भी आपका क्लियर होगा। अब आते हैं स्टेप डेविएशन में। स्टेप डेविएशन में कुछ नहीं करना,
एक और डेविएशन निकालना, मतलब dx निकाल के dx डैश निकालना। स्टेप डेविएशन में जैसे d होता था d डैश होता था, अब यहाँ पर dx और dx डैश, तो यहाँ स्टेप एक और बढ़ गया। जैसे डेविएशन होता था ना, स्टेप डेविएशन d निकालते थे फिर dx निकालते थे मीन में, है कि नहीं। सेम उसी तरीके से हमारे पास यहाँ भी दिया हुआ स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला देखिए, सिर्फ dx के जगह dx डैश लग गया हर जगह। तो अगर आप लोगों को शॉर्टकट पता होगा तो आप लोग स्टेप डेविएशन आराम से कर लोगे। तो x जो दिया हुआ है, x क्या दिया हुआ भाई, x इसको माने, इसको y माने, तो 5 लिख लेते हैं, 5 10 15 20 25, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर y में हो गया, अगर देखें y में 40 35 30 25 25 हो गया और 20 हो गया। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, जल्दी से देखेंगे तो एज्यूम्ड मानना है कि नहीं, एज्यूम्ड मानेंगे। एज्यूम्ड क्या मानेंगे, एज्यूम्ड हमने 15 मान लिया, मान लो, ठीक है, एज्यूम्ड हमने 15 मान लिया। तो एज्यूम 15 हो गया, अब सबको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 5 माइनस 15 माइनस 10, फिर माइनस 10 10 माइनस 15 माइनस 5, इसको करेंगे तो 0 आएगा, ये 5 आएगा, ये 10 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसका dx डैश निकालेंगे। dx डैश निकालने के लिए जैसे अगर dx डैश निकालना है dx से, तो dx बाई c, मतलब क्या, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कितना, 5 10, मतलब कॉमन फैक्टर 5 है, तो कॉमन फैक्टर कितना, 5 ले लिए। कॉमन फैक्टर होता था ना d डैश इज इक्वल टू d बाई सी, जो स्टेप डेविएशन में निकालते थे, सेम उसी तरीके से d बाई सी, मतलब इसको 5 से डिवाइड करते जाओ, 5 से डिवाइड करते जाएंगे तो -2, इसको डिवाइड करना है, ठीक है, dx को, 10 बाई 5, तो यहाँ पर हो गया -1 0 1 2, इसका मतलब ये पर सम ऑफ चाहिए, सम ऑफ dx डैश, सम ऑफ dx डैश कितना आ गया, अगर करेंगे तो 0 आ गया। और यहाँ पर n इज इक्वल टू कितना है, n इज इक्वल टू 5 हो गया, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4 1 0 1 और 4, तो इसका मतलब सम ऑफ डी एक्स डैश का स्क्वायर कितना हो गया, 4 मतलब 5 5 5 10, मतलब 10 हो गया। यहाँ भी n इज इक्वल टू 5 है, जल्दी से कर लेते हैं। यहाँ पर अगर कॉमन मान लेंगे तो ए 30 मानेंगे, तो 30 मान लेते हैं, इसको एज्यूम मान लेते हैं, इसको ए वाई को। अब यहाँ पर 30 आएगा तो माइनस करते जाओ, 40 माइनस 30 माइनस 10, 35 माइनस माइनस 5 0, यहाँ 5, यहाँ पर 10, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सम ऑफ डी एक्स डैश का वैल्यू कितना हो गया, डी एक्स वाई का, है ना, डी वाई डैश का 0 आ गया। इसका स्क्वायर का, इसका पहले डेविएशन निकाल लेते हैं, डेविएशन ऑफ वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या कॉमन फैक्टर कितना है भाई, 5 है, तो यहाँ भी कॉमन फैक्टर कितना रखें हम लोग, 5 रखें। तो y का y से करेंगे और x का x से करेंगे, तो दोनों डिफ्रेंशिएट करेंगे, ऐसा नहीं कि दोनों एक तरीके से कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर करते जाओ, डिवाइड बाई 2, तो -2 आ गया, -2 आ गया, -2, हाँ ठीक है, नहीं यहाँ पर तो 40 माइनस 30 था ना, यहाँ प्लस था, 35 था, यहाँ भी प्लस था, यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, ठीक है। अब यहाँ पर -2 आ गया, +2 आ गया, फिर यहाँ पर 1 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर -1 आ गया, -2 हो गया। अगर इसमें से यहाँ पर क्यों प्लस हुआ भाई, क्योंकि 40 y है, तो y माइनस जो एज्यूम लिए थे 40 माइनस 30 प्लस 10 आएगा, ठीक है। तो सम ऑफ डी वाई डैश का जो आंसर है वो हमारा कितना है, एक तरीके से 0 है, ठीक है, यहाँ पर डी वाई था। उसके बाद डी वाई स्क्वायर का 4 1 0 1 4, तो क्या हो गया, सम ऑफ डी वाई डैश का स्क्वायर कितना हो गया, 5 और 5 10, तो यहाँ पर 10 हो गया। अब यहाँ पर dx और dy लिख लेते हैं, dx और dy, dx डैश कितना है, देखो dx डैश ये वाला, dx डैश ये वाला, और dy डैश ये वाला, इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 2 जा क्या हो गया, -4 होगा, यहाँ पर क्या होगा, -4, फिर -1, फिर उसके बाद 0, फिर -1, फिर क्या होगा, -4, तो ये हमारा क्या हो गया, सम ऑफ डी एक्स डैश और डी वाई डैश कितना निकल गया, -10 निकल गया, क्लियर। अब ये सब सारा चीज हो गया, तो आप लोग ये फॉर्मूले में पुट कर देना। फॉर्मूले में कैसे पुट करेंगे भाई, जल्दी से देखते हैं। फॉर्मूले में सारी चीजें आ गई हैं, अब फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं,
सम ऑफ डी एक्स डैश और डी एक्स डैश वाई कितना आ गया, अगर निकला तो हमारा -10 निकला है ना, यहाँ पर देखो -10 निकला है। तो यहाँ पर r इज इक्वल टू क्या करेंगे, -10, फिर माइनस, तो सम ऑफ डी एक्स डैश क्या है, डी एक्स डैश कितना 0 है कि नहीं, 0 है। यहाँ पर डी एक्स डैश देखो, यहाँ पर डी एक्स डैश है तो 0/5 करेंगे, ठीक है, दोनों है 0 तो 0/5 करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर का काम हो गया, नीचे का काम क्या करेंगे, जो रूट अंडर डी एक्स का स्क्वायर, अब डी एक्स का स्क्वायर कितना है 10 है कि नहीं, तो 10 यहाँ पर 10 आ गया, माइनस डी एक्स डैश कितना था, डी एक्स डैश 0 था, 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा, तो 0/5 यहाँ पर हो गया, इंटू हो गया, फिर अंदर रूट करेंगे, यहाँ पे होगा डी एक्स वाई का स्क्वायर कितना आ गया 10 आ गया, तो यहाँ पर भी 10 लिखेंगे, माइनस डी वाई कितना है, सम ऑफ डी वाई डैश 0 है तो 0/5 कर देंगे, क्लियर। तो यहाँ पर r इज इक्वल टू क्या करेंगे, -10 ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, √10 इंटू √10 आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, ऊपर -10 हो जाएगा और √10 मतलब रूट दोनों में, तो 10 इंटू 10 100, तो √100, अगर √100 को अगर निकालोगे तो -10/10, ये तो आसान हो गया है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया -1 हो गया ना। तो जब -1 है, r इज इक्वल टू कोरिलेशन -1, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से लिखेंगे, ये क्या है, परफेक्टली नेगेटिव है ना, तो परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन, क्या बोलेंगे, परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। आई होप सो यहाँ तक पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कार्ल पियर्सन के मेथड को पढ़ा है। अब जो नेक्स्ट वाला पार्ट होगा उसमें हम लोग स्पीयर्समैन को पढ़ेंगे और स्पीयर्समैन को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या होता है स्पीयर्समैन और उसके क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो हम लोग स्पीयर्समैन को आगे पढ़ेंगे, स्पीयर्समैन्स मेथड वाला, ठीक है, कोरिलेशन निकालने के लिए। हम लोगों ने कार्ल पियर्सन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा। तीनों मेथड देखें हम लोग, एक सिंपल वाला देखें, एक हम लोग शॉर्टकट देखें और एक हम लोग स्टेप डेविएशन देखें। और स्टेप डेविएशन ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान देके अच्छे तरीके से चलेगा। स्पीयर्समैन में इसके वाले अगले वाले पार्ट में करेंगे, ताकि वो एक अलग सेपरेट वीडियो बने आप लोगों के लिए और आप लोग सही तरीके से उसका एंजॉय कर पाएं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।